बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। आज मैं आपके साथ ऐसा एक ख़जाना शेयर करने वाली हूं जो आपके प्लांट को लश ग्रीन तो बनाएगा ही, लेकिन उसमें फ्रूट और फ्लावर्स आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये कितने बेहतरीन कंपोज है। मुश्किल चीज़ इसमें कोई भी नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट है। इसमें सब चीज़ें मैंने घर से ही ये हमें मिल जाती हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आई है। तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने ली है सॉइल है 40% सॉइल। इसको एक दिन धूप में सुखा लिया है मैंने और टीले तोड़ लिए। ये है 20% रिवर सैंड, कोशिश करें रिवर सैंड ही हो। ये है 20% काऊ डंग डीकम्पोज हो। ये है 10% हैश वुड अक्सर घरों में मिल ही जाती है। ये है 10% लीव कंपोज। तो ये चीज़ें अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप इसको यूज़ कर ले। जब प्लांट आप ग्रो करते हैं तो उसके बाद आपको तकरीबन पूरा साल जो है कोई चीज़ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सीजनल प्लांट हैं, उनमें ये जो है ना क्वांटिटी नहीं रखनी है खाद तैयार करने की। सॉरी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन काम तो करना ही है। तो इन चीज़ों को देखिए, मैंने अच्छी तरह से एक दिन धूप में डाल के, जो कोडंग है इसको तो मैंने 2 दिन धूप लगवाई है और फिर इसको सुखा के, इसको 2 दिन धूप इसलिए लगवाई है कि इसमें बाहर से हम दीमक ले आते हैं। कोडांग का यूज़ बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो इसको आप एक दफ़ा बना के तो किसी भी कंटेनर में सेव कर लें और एमरजेंसी में जब आप कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें से बस यही मिट्टी निकालें और ग्रो कर लें। ये है आपकी तैयार मिट्टी। तो ये आपके प्लांट को हरा भरा तो रखेगी, इसमें फ्लावरिंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े लश ग्रीन आपके फ्लावर्स आएंगे। इसके बाद फ्रूटिंग जो गिर जाते हैं फ्रूट, उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन एक कंपोज तैयार होती है। ये भी शिकायत प्लांट्स की दूर हो जाती है। और अब ये मैं इसमें ग्रो कर लूँगी परमानेंट प्लांट, फ्लावरिंग वाले और फ्रूटिंग वाले प्लांट जो इसमें ग्रो करेंगे। लेकिन जो सीजनल प्लांट है उनके लिए ये क्वांटिटी नहीं रखनी है। ये हैवी एक कंपोज तैयार होती है और ये परमानेंट प्लांट के लिए बहुत बेहतरीन होती है। और कोशिश करें कि कोडंग को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। और इन दिनों आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और भी कि राख जो है ये हम सर्दी के सीज़न में देखिए ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, लेकिन गर्मी के सीज़न में इसको हम जो कंपोज तैयार करते हैं उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। इसमें यह खासियत होती है कि ये पानी को होल्ड भी रखती है, एकदम से पानी निकल नहीं जाता। और गर्मी में तो आपको पता है कि कई प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको दिन में 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ता है, जिनके प्लांट छोटे होते हैं। तो आप इसको एक दफ़ा बना के रख ले, आपको फ़र्क लगेगा कि बहुत बेहतरीन ये कंपोज तैयार होती है। और इसमें मेहनत भी नहीं है, बस ये थोड़ी कोडंग का आपने ख्याल रखना है। मैं बार बार ये बता रही हूँ कि कोडंग को अच्छी तरह से ड्राई करें धूप में। और अगर ये मिट्टी भी आप पूरी तैयार करके धूप लगवा लेते हैं तो ये मिट्टी भी पूरी तरह से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेती है धूप से, तो एक बेहतरीन मिट्टी तैयार हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक नए सिरे से ये चैनल स्टार्ट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।